बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ताकत अपना आप मनवा लेती है। ईरान ने जो हमला कर दिया है, ये शायद तारीख के पन्नों में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा कि ताकत किस तरह अपने आप को मरवाती है। वो डोनाल्ड ट्रंप, इमेजिन कीजिए, जो एक दिन पहले कहता है ईरान को हमले के बाद, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, डील कर लो मेरे साथ, सरेंडर कर दो, वरना ये जो मेरा दोस्त है क्रेजी बीबी, ये कुछ भी कर देगा। इमेजिन कीजिए। और आज यही डोनाल्ड ट्रंप है, कहता है कि हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। ईरान को कह रहा है हम पर हमला ना करना जैसा तुमने इजराइल पर किया और उसको खंडर बना दिया है। हम पर ये वाला हमला ना करना, वरना हम तुम पर ऐसा अटैक करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की भड़कों में अब कोई जान नहीं है। ईरान ने जो कर दिया है, उसके बाद अब इजराइल ने वार्निंग जारी की है, तमाम के तमाम ईरानी फौरी तौर पर मूव कर जाएं, घर बार छोड़ दें, जो खास तौर पर फौजी तनसीबात के करीब रहते हैं। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर अपने घर, बिल्डिंग्स, तमाम की तमाम चीजें खाली कर दें। हम अटैक करने जा रहे हैं और सबसे बड़ा अटैक करने जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप ये वो बंदा था, हम जी यमन का कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। तुमने गद्दारों के थ्रू ये काम किया। और ये एक बात ज़हन में रखिएगा, इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो आपको अगर समझना है, तो आप ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो बात इसने की है, अमेरिका की इंटेलिजेंस का टॉप लेवल का ऑफिसर डगलस मैकग्रेगर, उसने क्या बात की है जरा सुनिएगा। ये अमेरिका और इजराइल के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। उसने कहा पिछले 72 घंटों के अंदर जो सूरत हाल बदली है हमने तारीख में देखी। उसने कहा इसराइल ने पहले स्ट्राइक किया ईरान के ऊपर, और ये तब हुआ जब अमेरिका की और ये तमाम चीजें यानी बातचीत जारी थी। उसने कहा जी ईरान को ये घुटनों पर लेकर आए, लेकिन फिर ईरान ने जो बाउंस बैक किया है, जो रिकवर हुआ है, वो अपने तबाहकुन हमले से इजराइल ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। उसने कहा 18 घंटों से भी कम में इजराइल पर जो सरप्राइज अटैक किए हैं ईरान ने, जो ईरान ने सैकड़ों मिसाइल मारे हैं, उसने कहा हाइपरसोनिक मिसाइल मारे, और जिस तरह सेंट्रल तेल अवीव और इजराइल को उजाड़ कर रख दिया है। उसने कहा आयरन डोम इनका फेल हो चुका है, इजराइल की इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है। नेतन्याहू इस वक्त भीख मांग रहा है अमेरिका से कि आप आओ और आकर इजराइल को बचाओ, और हमें ये जो शिकस्त होने जा रही है ईरान के हाथों, इस शिकस्त से बचाओ। और अब आप इमेजिन कीजिए कि अब सूरत हाल हुई है कि ट्रंप ये कह रहा है मैं सुलह करवा सकता हूं ईरान की और इजराइल की। यही ट्रंप, ये बड़े बदबख्त लोग हैं, ये बात आप ज़हन में रखिए। इसने धोखा दिया है पूरे वर्ल्ड को। इसने अपने करोड़ों वोटर्स को धोखा दिया है, इसे चाइना को दिया है, पाकिस्तानियों को दिया है, इंडियंस को दिया है, इसने सारी दुनिया को धोखा दिया है। ये वो शख्स है जो कह रहा था कि मेरा बीबी दोस्त यानी नेतन्याहू बड़ा क्रेजी है, जल्दी से कर ले, कुछ भी कर देगा, ये पागल है। और अब वो कह रहा है कि मैं सुलह करवा सकता हूं तुम दोनों की। मक्कारी की इंतहा देखिए, हेल फायर मिसाइल देने वाला अब ये कह रहा है। आगे सुनिएगा जरा, डगलस क्या कहता है। कहता है सेम टाइम रशिया, चाइना और मुस्लिम वर्ल्ड यानी इस वक्त ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। अब ये मजेदार बात है, उसने कहा ईरान को सप्लाई करें इक्विपमेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, और यानी ये बात अब वो आ गई है जो हकीकत टीवी ने आपको बताई थी कि पहले दिन ईरान पैरालाइज हो गया था। फिर जो बाउंस बैक किया वो जाहिर सी बात है चाइना ने इंटरवीन किया है, रशिया ने किया, बड़ी ताकतों ने किया है। जो इनके साथ इंटरवीन करने का मतलब क्या है, आपको उस टेक्नोलॉजी से, वो जो सिस्टम इनका डिसेबल हुआ था जिससे इजराइल के तैयारे नहीं रुक पा रहे थे, जो अंदर से मिसाइल नहीं रुक पा रहे थे, उन्होंने उसको दोबारा डिसेबल किया। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 गिरा दिए हैं, और अब वो ताबड़तोड़ हमले करें। पहले मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च ही नहीं हो रहे थे। और मजे की बात ये, इसराइल ने जो इनके मिसाइल लॉन्चर काफी तबाह करने की बात की है, ईरान ने कहा वो डिकॉय थे, वो तो हमने कार्डबोर्ड के बनाए हुए थे, ऊपर से नहीं पता चला, वो तो फेक थे। अब सुनिए आगे ये क्या कहता है। कहता है कि मैं बता दूं वाशिंगटन को कि आपने मिडिल ईस्ट में 2003 से 12 ट्रिलियन US डॉलर आपने खर्च किए। क्या मिला? हजारों अमरीकी मारे गए, 50,000 से ज्यादा जख्मी हुए, और अमेरिकन जो हैं वो बड़ी तादाद में, लाखों इस वक्त मौत के करीब है। उसने कहा मैं आज बता दूं अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को बता दूं कि ये जो 37 ट्रिलियन डॉलर का तुम पर कर्ज आ गया है, ये तबाहकुन है। और 77 मिलियन अमेरिकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया था कि तुम जंग नहीं करोगे,
लेकिन तुमने तो आकर तीसरी जंग अजीम छेड़ दी है। अब तुम्हारा इस वक्त मामला बड़ा खराब हो गया है और हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि तुम मुकम्मल तौर पर अमेरिका अंदर बाहर हर तरह उलझ गया है और हम बड़ी तबाहकुन सूरत हाल में, अंदर एहतजाज हो रहा है, बाहर हालात खराब है। उसने कहा कि अब जेन में रखना, इजराइल का मामला अब होने वाला बड़ा खराब। एक, इजराइल ने खतरनाक अटैक किया ईरान पर, ईरान की ऑयल रिफाइनरीज या उसके तेल या तमाम चीज़ों पर। तो ईरान ने सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करना है, जिससे दुनिया की 20% तेल की सप्लाई जाती है। जब ये सप्लाई रुक जाएगी तो उसके बाद जो तेल की कीमतों का तूफान जाएगा दुनिया में, सप्लाई चेन मुतासिर होगी, गैस की तमाम चीज़ें, पेट्रोल, अमेरिका में हर चीज़ आसमान पर पहुंच जाएगी। और इस बात याद रखना कि आम अमरीकी इतना बुरी तरह मुतासिर होने के लिए जा रहा है कि जो खास तौर पर ट्रक्स हैं फूड डिलीवर करने के काबिल नहीं रहेंगे और इकोनॉमी हमारी क्रैश हो जाएगी। उसने कहा कि तुम इजराइल के लिए ये बदतरीन जंग लड़ने के लिए जा रहे हो और ये न्यूक्लियर जंग होने जा रहा हो। हमारे 40,000 फौजी मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। और उसने कहा कि इस वक्त ईरान के ड्रोन्स, ये ड्रोन्स वो हैं जो $20,000 का है और हम $4 मिलियन का मिसाइल लगाकर उसको रोक रहे हैं। ये पागलपन ना करो, इस वक्त मिडिल ईस्ट जंग के दहाने पर है और हम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। ईरान ने अटैक कर देना है और हमारे लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। तो बेहतर ये है कि फौरी तौर पर इजराइल से पीछे हट जाओ और गजा और फलस्तीनियों के मामले पर इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाओ, वरना हम मुकम्मल तौर पर तबाह होने के लिए जा रहे हैं। हम एक दफ़ा तबाह हो गए, हमारे फौजी मारे गए और इस दफ़ा इन्होंने जब अटैक करने की कोशिश की तो एक बात आप ज़हन में रखना, फिर बचेगा हमारा कुछ नहीं। फिर ना हमारे फौजी बचेंगे, ना हमारे फौजी अड्डे बचेंगे, ना अमेरिका बचेगा, ना इकोनॉमी बचेगी। और तुम जिस जंग की तरफ लेकर जा रहे हो, याद रखना रशिया और चाइना इसके साथ खड़े हुए हैं, वो सब कुछ सप्लाई करें, तुम आसानी से जंग नहीं जीतने वाले। अब बस ये है जी खुलासा जो अमेरिका के अंदर टॉप लेवल के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने किया। अब बताइए अमेरिका कहां पर खड़ा है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है ना, आज से पहले नहीं हमला देखा होगा, फलाना देखा होगा, और रोकना था ना हमला। फिर ईरान ने जो अटैक किया है, कहां है तुम्हारे थार्ड, कहां है तुम्हारा आयरन डोम, कहां है तुम्हारा डेविड स्लिंग, कहां है तुम्हारी तमाम चीजें, पैट्रियट कहां पर है। यानी आप अंदाजा करें 15 ममालिक तो तुम्हारे साथ खड़े हैं। सारे इस वक्त जिस तरह आप किसी जानवर को हाँक रहे होते, इस तरह हाँकते हुए ये सारे उसके आगे, बेचारे इसराइल को बचा लो, इसराइल को बचा लो। सारे फसाद की जड़ तो वो लोग हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आप ज़हन में रखिएगा, आपने गद्दारी की ईरान के साथ। उसके बाद चाइना ने जो कल स्टेटमेंट दे दिया वो बड़ा क्लियर मैसेज है अमेरिका के लिए। उसने कहा ईरान जो कर रहा है बिल्कुल ठीक है, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और ईरान को हर तरह से सपोर्ट करेंगे। जब चाइना किसी के साथ खड़ा हो जाता है, ये आए थे ना, यही हरकत करने के लिए आए थे ना पाकिस्तान के खिलाफ। क्या किया था उस वक्त? मोदी ने कहा था अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रम्प इतना मक्कार इंसान साबित हुआ है कि सोच नहीं सकते। ये सारे, ये जो डगलस से लेकर सारे इनको सपोर्ट कर रहे थे, हम जैसे, आप जैसे, पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा था यार ये जंग बंद करवाएगा। उसने ऐसा धोखा दिया। उस वक्त मोदी ने कहा था कि मैंने पाकिस्तान को घुटनों में लेकर आऊंगा, सीपैक खत्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा ठीक है करो। फिर जब उसने आया तो सीधा 6 के 6 तैयारे गिराए। अलग बात है कि अभी हमने 7वें का नहीं बताया, पायलट की कहानी भी बस दब गई है, वरना जो इंडिया के साथ होता ना तो पता चल जाता। जैसे पुराने ही दफा कहा था, वो भी आज एक पायलट, याद है आपको, इजरायली पायलट की बात हुई थी। यानी हाँ, वक्त गुजर गया, बहुत सारी चीजें नहीं बयान हो सकती, ना हुई। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात समझ रहे, हमने बड़ा जवाब दिया और हमने इनको सरप्राइज दिया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने इंटरवीन किया। क्या कहा था मोदी को? डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा इसने खुद इंटरवीन किया है। ठीक है, आपने जो मर्जी किया, चाइनीज टेक्नोलॉजी के आगे आप खड़े नहीं हो सकते। ईरान पर आप अटैक करेंगे तो ईरान अब अचानक से, पहला आपने हमला किया, जैसे क्रिकेट मैच में आपकी पहले विकेट गिर जाती, फिर पार्टनरशिप लग जाती। ईरान ने बाउंस बैक किया है। अब आप बताएं ना, आज इजराइल का प्रेसिडेंट कहता है भयानक तरीन सुबह है आज इजराइल की तारीख की, खंडर बना दिया। खंडर बनाना ही था। तुम लोगों ने जो गजा को बनाया है, तुम लोग समझते हो कि तुम ये कर दोगे, वो कर दो। आप अब क्या जरूरत है इसराइल को? अभी तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ खड़ी नहीं है। ये अगर सारे मिलकर इजराइल के तैयारों को एयर स्पेस ना दें, सारे मिलकर रिफ्यूलिंग ना करवाएं, ये अमेरिका अब कह रहा है कि जी हम शामिल नहीं है, हम पर अटैक ना करना, हम पर ना करना। और भाई तुम नहीं शामिल तो रिफ्यूलिंग कौन कर रहा है उसकी? एयर स्पेस कौन दे रहा है? अब आया ना इसराइल घुटनों पर और आकर कह रहा है कि जी अमेरिका इस जंग में कूदे, हमारा साथ दे, मिलकर जंग करते हैं, फलाना करते हैं।
ये आपकी सारी हेकड़ी ईरान ने निकाली। आपने उनके चीफ, और असल मसला सिर्फ ये है, मुसलमानों में अगर गद्दार पैदा ना हो तो आप यकीन कीजिए कि कभी ये बाहर वाले कामयाब हो ही नहीं सकते। जब तक आपके अंदर मुखबिर हैं, गद्दार हैं, पैसों के लिए, पावर के लिए चुकने वाले, तब तक ये जिंदगी बड़ी मुश्किल रहेगी मुसलमानों पर। बहरहाल जो भी सूरत हाल इस वक्त हो रही है, अब डोनाल्ड ट्रंप घुटनों में गिरा है और आप देखते जाइएगा ये कैसे यू टर्न लेता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।